नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद किया। पीएम मोदी के साथ इस मीटिंग में तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने इन 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति पर चर्चा की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल थे। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस राज्यों में हाल ही के दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने को लेकर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ राज्यों में कोरोना के मामले फिर से बढ़ना वाकई चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हैं, ऐसे में सतर्कता बरतनी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते के करीब 80% केस इन्हीं 6 राज्यों यानी कि तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र, केरल में बढ़ते मामले चिंता का विषय है। ये सब दूसरी लहर के पहले वाले लक्षण हैं। हम एक बार फिर टेस्ट, ट्रैक और टीके की रणनीति पर आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना जरूरी है। पीएम मोदी ने अपने संवाद में कहा कि जहां संक्रमण ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन काफी अहम है। टेस्टिंग में सबसे ज्यादा RT-PCR तकनीक पर जोर देना चाहिए। सभी राज्यों में ICU बेड्स, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए फंड दिया जा रहा है। केंद्र ने 23,000 करोड़ का फंड दिया है, इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। पिछले 2 हफ्तों में यूरोप के देशों में कोरोना बढ़ रहे हैं, अमेरिका में भी केस बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए चेतावनी है। पीएम मोदी ने कहा कि सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगने से रोकना होगा। आपको बता दें, देश में अभी भी कोरोना के करीब 4.5 लाख एक्टिव केस हैं। केरल और महाराष्ट्र ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। दोनों ही राज्यों में 1-1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।